नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश का सेकंड पार्ट आ चुका है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश पार्ट 2। इस वीडियो को देखना ना भूले, लाइक सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। आज बात उत्तर प्रदेश की करेंगे पुनः। जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में बताया था, और आप देख रहे हैं बड़े जिले, छोटे जिले और भौगोलिक परिचय के बारे में बताया था, और उत्तर प्रदेश की विधानमंडल, विधानसभा, लोकसभा सीट, इन सब के बारे में मैंने बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा उत्तर प्रदेश की करेंगे, और थोड़ा सा हम एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें महाकुंभ की चर्चा मैं उत्तर प्रदेश के लिए करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो है वो अलग आएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखें आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की। देखिए, सबसे बड़े जिले की हमने तो बात कर ही ली थी पहली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी हुआ, सोनभद्र हुआ, हरदोई हुआ, सीतापुर हुआ, प्रयागराज हुआ। ये बड़े जिले माने जाते हैं। छोटे जिले भदोही, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, बागपत। आपको पता ही है क्षेत्रफल, पहले वीडियो में बता दिया था, पुनः बता रहा हूँ। 240,928 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। और भारत में उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। न्यायालय कहाँ पर है उत्तर प्रदेश का? हाई कोर्ट प्रयागराज में है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ है। स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1966 को। उत्तर प्रदेश के एनआरसी में शामिल जिले 8 जिले हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की विधानमंडल, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा भी होगी और विधानमंडल भी होगा। कुछ ही राज्यों में विधानमंडल का व्यवस्था है और सब राज्यों में नहीं है। विधानसभा की सीट होंगी 403। अनुच्छेद 170 में चर्चा है, अनुच्छेद 170 में। और विधान परिषद की संख्या 110 है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो प्रयागराज है, 12 सीट हैं प्रयागराज में। सबसे कम विधानसभा की जो सीट है वो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में है, 2-2 सीट है। लोकसभा की 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। और आप देखिए, लोग अभी 2024 में लोकसभा की चुनाव है, उत्तर प्रदेश अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही है, 80। 17 सीटें एससी कोटे की हैं, और राज्यसभा की 31 सीट है। ठीक है। विधान परिषद का गठन 1937 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैंने पहले बता दिया था। कुछ ही राज्यों में, जैसे बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है, जिसमें मैंने आपको तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लगने की गुप्त सूचना राज्यपाल देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जब शासन लग जाता है तो राज्यपाल के हाथ में आ जाती है पावर सारी। मतदाताओं की दृष्टि से मतदाताओं की जो दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो गाजियाबाद है, और विधानसभा की दृष्टि से सहीबाबाद है। सहीबाबाद है इसमें लिख रहा है, ठीक है ना। और विधान परिषद को बौद्धिक सदन भी कहते हैं। मैं आपको बताऊं, विधानसभा को बौद्धिक सदन भी कहा जाता है, और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। गठन 1937 में हुआ था, और विधानसभा परिषद की जो सीट है वो 100 है। लिख भी रखा है मैंने, विधान परिषद को बौद्धिक सदन भी कहते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। गठन 1937 में हुआ, और सीट इसकी 100 है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऐसी विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप ठीक है, आगे चलते हैं। नगर निगम वाले नगर जो है अप्रैल 2021 तक वो 16 जिले हैं। ठीक है, वो 16 जिले हैं वो। उत्तर प्रदेश का नाम चिन्ह देख लेते हैं, राजधानी देख लेते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में। 77 में उत्तर पश्चिमी आगरा व अवध प्रांत के नाम से जाना गया। 1902 में संयुक्त
प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। 37 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और 50 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया हमारा प्रदेश। प्रदेश की राजधानी 1836 से 58 तक आगरा और 1858 से 1921 तक प्रयागराज। और अब आप जैसा कि वर्तमान में देख रहे हैं कि 19 आंशिक रूप से 1921 से 35 तक लखनऊ और पूर्णतः 1935 से वर्तमान तक आप देख रहे हैं लखनऊ ही है प्रदेश की राजधानी। प्रदेश की राजधानी वो होती है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री बैठते हैं और तमाम हमारे जो अधिकारीगण हैं वो बैठते हैं, मुख्य अधिकारी। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड बना। ये आपको पता है जो राज्य का विभाजन है, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही तो बना है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही मर्ज था, लेकिन अब उत्तराखंड अलग हो गया है और उत्तर प्रदेश से ही कट के बना है उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित हो गया था उत्तराखंड, फिर नया राज्य बना। राजकीय प्रथम भाषा राजकीय हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है, राजकीय वृक्ष अशोक है। और हिंदू को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले जो मुख्यमंत्री प्रदेश में रहे वो नेताजी रहे, आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदू को बहुत बढ़ावा दिया और हिंदी के लिए वो प्रोत्साहन करते रहे, हर चीज में हिंदी। और हिंदू को इतना बढ़ावा देने वाले अगर कोई मैं किसी को मैं श्रेय देता हूँ तो वो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देता हूँ। पशु बारहसिंघा, पक्षी सारस और क्रॉच खेल हॉकी है, राष्ट्रीय खेल है। पुष्प पालस या टेसु है उत्तर प्रदेश में। चिन्ह जो है एक व्रत में 2 मछली है, तीर धनुष आपने देखा होगा, एक गोला सा है उसमें 2 मछली हैं और तीर और धनुष है। ये चिन्ह उत्तर प्रदेश को कब मिला था? 1938 में मिला था, ये जब स्वीकृत हो गया था। ठीक, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले 8 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना है। एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित जो जिले हैं वो हाथरस है, अलीगढ़ है, मथुरा है, सहारनपुर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने वाले जिले जो हैं वो गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, हापुड़ है, मेरठ है और गौतम बुद्ध नगर है। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको एक नोट्स बनाने में आसानी हो और आप जल्दी समझ सकें। आगे चलते हैं, नियुक्तियां की बात कर लेते हैं। तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं और उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह रहे हैं। मैं आपको पुनः बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री पद की जो व्यवस्था है इस संविधान में लिखित व्यवस्था नहीं है। संविधान में केवल मुख्यमंत्री की चर्चा, ना कि उप मुख्यमंत्री की। उप मुख्यमंत्री का पद ये तो राजनीतिक समीकरणों को साधने के मतलब कि राजनीतिक और शैक्षिक समीकरणों को साधने के लिए पार्टी ये बना देती है। क्या उप मुख्यमंत्री भी बना दिया, उससे साध लिया, तो ये उसके लिए ये कोई इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी रही है देश और राज्य की, और 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे प्रदेश के अंदर, सुचेता कृपलानी जी और मायावती जी 4 टर्म मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहुत अच्छा कार्यकाल मायावती का जरा, बहुत अच्छी दृढ़ कानून व्यवस्था के मामले में अगर कोई जानी जाती है तो मायावती भी जानी जाती है। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को सभी को पता है। उत्तर प्रदेश की नदियां गंगा, यमुना, रामनगर, गोमती व घाघरा नदी है। उत्तर प्रदेश में 28 जिले से होकर बहती है गंगा नदी। तो आपको गंगा नदी को हमारी राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दे दिया 2008 में। मुरादाबाद लिख भी रखा है मैंने, मुरादाबाद बरेली नगर से स्थित है रामनगर। देखिए मुरादाबाद बरेली जो नगर है वो कहाँ स्थित है? वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। सोनभद्र
नगर स्थित है, वो सोन नदी के तट पर स्थित है। कासगंज काली नदी, गोरखपुर राप्ती व रोहिणी नदी के तट पर स्थित है। नदी का प्रवेश निकास व मिलन, राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास जो है वो बिजनौर तथा बलिया से है। रामनगर नदी का प्रवेश बिजनौर से और गंगा नदी में मिलती है कन्नौज के निकट। राम गंगा नदी जो है वो गंगा नदी में मिलती है कन्नौज के तट पर, निकट कह लो। बूढ़ी गंगा गंगा नदी में मिलती है बदायूं। यमुना नदी का प्रवेश और समापन सहारनपुर और प्रयागराज में। एक बार देख लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। नगरों के उपनाम, आंवला नगरी, प्रतापगढ़, धान का कटोरा, चंदौली, काशी की बहन, गाजीपुर, कैंची, मेरठ, चाकू का शहर, रामपुर, हींग व गुलाल नगरी, हाथरस, पीतल नगरी, मुरादाबाद, पूरब का सिराज, जौनपुर, और अलीगढ़ ताली के लिए मशहूर है ही। सुहाग नगरी फिरोजाबाद, इत्र नगरी कन्नौज और सूरमा नगरी बरेली। प्रमुख नगर के प्राचीन नाम देख लीजिए। काशी, वाराणसी, लक्ष्मणपुर, लखनऊ नवाबों का शहर लखनऊ जो वर्तमान में हमारी प्रदेश की राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की। बलवंत नगर, झांसी, रामग्राम, गोरखपुर यानी कि गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र, वर्तमान मुख्यमंत्री का क्षेत्र जहाँ से वो सदर सीट से विधायक हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद, और गोरखपुर के मठ से भी आते हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी है माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रशासनिक इकाई 75 जनपद हैं, 18 मंडल हैं, नगर निगम 17 हैं, नवीनतम शाहजहांपुर में। नगर पालिका परिषद 200 है, कुल तहसील 351 है, जिला पंचायत 75 है और क्षेत्र पंचायतें 826 है। देख लीजिए। कारागार की बात कर लेते हैं। प्रमुख कारागार 6 हैं, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी जेल और वाराणसी जेल और लखनऊ। दिख रहा होगा आपको। उपकारागार 2 देवबंद एवं महोबा में है, और आदर्श कारागार 1 लखनऊ में है, और नारी विंदी निकेतन 1 लखनऊ, किशोर सदन 1 बरेली में है, और संपूर्ण कारागार परीक्षण संस्थान लखनऊ में है। न्याय प्रणाली की बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ। उच्च न्यायालय की हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, प्रयागराज जिसका नाम है, खंडपीठ लखनऊ में है। गठन 17 मार्च 1866। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वोल्टर मार्गन। स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बंधु भूषण तिलक। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रीति शंकर प्रीति हाँ प्रीतिकर प्रीतिकर दिवाकर है। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय लखनऊ में है, आगरा में है, मेरठ में है, वाराणसी में, बरेली में है। राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण 6 है, जैसे कि प्रयागराज हुआ, लखनऊ हुआ, मेरठ हुआ, आगरा हुआ, कानपुर हुआ, गोरखपुर हुआ। राज्य में सीबीआई न्यायालय 6 है, 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में। प्रमुख आयोग उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग हो 1993 में गठन हुआ। अल्पसंख्यक आयोग 1994 में। मानवाधिकार आयोग औपचारिक रूप से 2002। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005। राज्य महिला आयोग का गठन 2004। देख लीजिए आप, ये क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो में लेकिन आप इसे नोट कर लेंगे। राज्य सूचना आयोग का जो गठन हुआ है वो 2005 को हुआ है, और राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ है वो 2004 को हुआ है। इसे आप नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में बोलियां कौन कौन सी? कौरवी है, ब्रज है, कन्नौज है, अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है, बघेली है। ये उत्तर प्रदेश की बोलियां है। और एक नोट में नोटेट आप लिख लीजिए कि राज्य सचिवालय जो होगा उसका प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता? बताइए आप मुझे।
तो इसका होता है मुख्य सचिव। प्रशासनिक अध्यक्ष जो होता है वो मुख्य सचिव होता है, और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का एक तरह से कह लीजिए आप दायां हाथ मानिए। उत्तर प्रदेश राज्य में विश्वविद्यालयों का कुलपति राज्यपाल होता है। ये राज्यपाल की वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं, राज्यपाल होता है। चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बढ़ते हैं आगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन है ये, देखिए बात प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, आप इसे नोटेट कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा कि वीडियो क्लियर नहीं आ पा रही है, तो आप इसे नोटेट कर लीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्वेश्चन देखें, क्या क्या क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आते हैं जी। देखिए, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीट आवंटित है, या लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित होते हैं? तो ये दोनों ही कथन ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणमूर्ति क्या है? तो ये देख लीजिए आप, ये 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, यानी कि 10 सदस्यों या कुल सदस्यता 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालयों में कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए? तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी खंडपीठ यानी कि न्यायपीठ लखनऊ में है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 169। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है, तो आप पुनः सुन लीजिए। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, यानी कि किसके बगैर स्थापित नहीं किया जा सकता, किस? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसी के लिए ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वर्तमान सरकार की चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित, और महाकुंभ 2025 की उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।